दोस्तों आर के लिए कुल मिला के 4 टेस्ट अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये टेस्ट नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे और कुछ प्रश्न हैं जो कि PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और उनको अपडेट कर दिया गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में देश का दूसरा सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन का जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको आप लोग रट लीजिए। देश का दूसरा सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन का जुआरी ब्रिज। तो फ्रेंड्स ये जो है कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, इसका गोवा में हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसका जो उद्घाटन है किसने किया है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया गया। ये जो जुआरी ब्रिज है यह उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को जोड़ने वाला एक पुल है। तो आप जुआरी ब्रिज देख रहे होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रिज हैं और बैल का जो जुआ होता है वो आपने देखा होगा इस प्रकार से है, तो इसीलिए इसको जुआरी ब्रिज की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के लिए भारत की पहली संरक्षण योजना स्टार्ट की है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी तहर के लिए भारत की पहली संरक्षण योजना स्टार्ट की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हिरन की तरह का एक जीव होता है और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लागू करने का फैसला 2022-23 के तमिलनाडु बजट में किया गया था, यानी कि पिछले बजट में ही इसका फैसला किया गया था। नीलगिरी तहर दक्षिणी भारत का एकमात्र माउंटेन अंगुलेट है और इसकी आबादी बहुत कम हो गई है, 3122 के आसपास ही आंकी गई है। पश्चिमी घाट की यह स्थानिक प्रजाति संकटापन्न प्रजातियों की IUCN लाल सूची में एंडेजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है, यानी कि ये खतरे में है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत ये संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो अंडर वाटर मेट्रो है, पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो, ये कोलकाता में स्टार्ट हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, हुगली नदी के नीचे। इस सुरंग को पार करने में करीब 45 सेकंड का समय लगता है। साथ ही ये सुरंग नदी तल को, मतलब जो नदी का तल है उससे ये 13 मीटर नीचे है और ज़मीन से 33 मीटर नीचे है। यह मेट्रो दिसंबर में काम करना शुरू कर देगी, यानी कि दिसंबर में अगर आप कोलकाता जाएंगे तो आप अंडर वाटर मेट्रो का आनंद भी उठा पाएंगे। ये साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। तो रेल मंत्रालय ने कार्बन तटस्थ मतलब जो जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना उसका अवशोषण करके या उसको न्यूट्रल भी किया जाएगा। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखो दोस्तों, इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा यानी कि जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो उसके स्रोतों में वृद्धि से लेकर अपने ट्रैक्शन नेटवर्क का विद्युतीकृत करना है। अच्छा, विद्युतीकरण हो जाएगा तो डेफिनेटली जो आपका जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह, तो इस प्रकार से बायोगैस कम यूज में आएगा, तो निश्चित रूप से इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। भारतीय रेलवे, अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे जो है ये आकार के मामले में विश्व का 4था सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और भारत का परिवहन क्षेत्र देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 12% का योगदान देता है और रेलवे उसमें 4% अकेले है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, देखो फ्रेंड्स, ये बन गई हैं शिवा चौहान। शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से ये तैनात हो गई हैं और ये तैनाती पाने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। सियोम पुल
का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। देखो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और अलंग इकियोंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से ऊपरी सियांग जिले, तुतिंग और इंकियान क्षेत्र में पहुंचाने की सुविधा होगी। हाल ही में संविधान पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान में। तो ये राजस्थान का जो जयपुर राजभवन है उसमें ही स्थापित किया गया है भारत का संविधान पार्क। और देखो फ्रेंड्स, इसकी लागत आई 9 करोड़ 66 लाख रुपए। उद्घाटन इसका किया गया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्टार्ट किया गया? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय ये बनाया गया है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। दुनिया के पहले ताड़ के पत्ते वाले पांडुलिपि संग्रहालय की उपलब्धि पाने वाले इस संस्थान में 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 बरस राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य में कोच्चि की सीमाओं और आगे उत्तर में मालाबार की झलक मिलती है। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये केरल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और देखो, ये 10वां प्रश्न होगा और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में बहुधा देखने को मिलेंगे। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पर आपको विचार करना है कि सही है या गलत है। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड ने लगातार 6ठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश का दर्जा हासिल किया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। फिनलैंड जो है वो 6ठी बार टॉप पर रहा है। तो कुल मिला के 136 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत 126वें स्थान पर रखा गया है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। पिछले साल की तुलना में इस साल की रिपोर्ट में भारत की रैंक थोड़ी बेहतर है। 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 136 थी और अब 2023 में ये हो गई है 126। तो 10 स्थान हम ऊपर आए हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत अभी भी अपने पड़ोसी देशों, जिसमें नेपाल, चीन, बांग्लादेश वगैरह हैं, उनसे हमारी रैंक काफ़ी नीचे है। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो UPPSC RO में प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि PYQs हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो 2021 से लिया गया है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोरखपुर में। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन में लदे सरकारी खजाने को लूटने के लिए बिस्मिल ने एक सुनियोजित योजना को अंजाम दिया। ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। इसे जो है अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, इसमें बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशद सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में, ये क्रम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में बिस्मिल को फांसी हुई। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को घटी थी लखनऊ के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइजर जिसको रामतिल भी कहते हैं, रामतिल की फसल एक तेल की फसल है, करेक्ट है। और इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो सही जवाब है 37 से लेकर 47% तक होती है रामतिल में तेल की मात्रा। और देखो, ये मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित परिस्थितियों पे उगाई जाने वाली एक तेलहन की फसल है। इसका उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है। तो तेल की मात्रा इसमें होती है 37 से 47% के बीच में, मतलब काफ़ी तेल निकलता है इसमें।
अगला क्वेश्चन है, कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा में? तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में। इसका विकल्प ए जो है वो करेक्ट होगा। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जितनी भी जनजातियां हैं उसको अच्छे से रट लेना। तो तमरिया जनजाति जो होती है ये झारखंड में पाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको NCST के नाम जानते हैं, तो NCST ने झारखंड के तमरिया समुदाय को झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। तो झारखंड में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, खरिया, तमरिया आदि हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? असुर, भूमिज, बिरहोर, लोढ़ा, लेपचा, माघ, महली, माल पहाड़िया और पोलिया। राजस्थान में भील, मीणा, कठोरिया, गरासिया पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में हिलमारिया, मुरिया, दंडमी, गोंड, बैगा, परजा, भट्टरा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरबा, हलबा आदि प्रजातियां पाई जाती हैं जनजातियों की। संस्कृति के 4 अध्याय एक किताब है, इसको लिखा है किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने। किताबों के नाम पर भी प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। मतलब जो उत्तर प्रदेश में खनन हुआ पुरास्थलों का, तो उसमें पूरी दुनिया में सबसे पुराने प्रमाण प्राप्त होते हैं कि कृषि जो है ये हो रही थी भारत में। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान को बताया गया है। दूसरा तो गलत है, पहला यहाँ पर सही है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो संत कबीर नगर जिले के लहुरादेव में पुरातात्विक निष्कर्षों ने संकेत दिया है कि मध्य गंगा घाटी उत्तर प्रदेश पहले किसान का घर रहा होगा। यानी कि सबसे पहले जो किसानी शुरू हुई थी वो मध्य गंगा घाटी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई। राज्य पुरातत्व विभाग, जिसने लहुरादेव के टीले पर खुदाई की है, उसका कहना है कि निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इस घाटी में रहने वाले प्राचीन मनुष्यों ने खानाबदोश जीवन को अलविदा कह दिया और नए पाषाण युग के दौरान खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। कई खुदाई स्थलों से कृषि का सबसे पुराना प्रमाण प्राप्त होता है, तो कथन एक सही है। यहाँ के पुरातत्वविदों को जंगली घास के साथ साथ खेती किए गए चावल के दानों से युक्त कार्बोनेटेड सामग्री के अवशेष मिले हैं। निष्कर्ष ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने भी 10,000 साल पहले खेती शुरू कर दी थी। पूर्वी यूपी का मैदान, जहाँ आज भी किसान चावल की खेती को प्राथमिकता देते हैं, उसी को चावल का कटोरा कहा गया। और देखो यहाँ पर जौ और गेहूँ जो था वो सबसे ज़्यादा पसंद था, तो कथन 2 जो है वो गलत है। जौ और गेहूँ, यहाँ पर धान दिया गया है, तो इसीलिए कथन 2 यह है, ये गलत होगा। जौ और गेहूँ अगर होता तो ये सही रहता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हैं मनोरंजन। कुल मिला के 15 प्रश्न हुए। आगे भी ये टेस्ट चलती रहेगी, तो चैनल पर आप लोग बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या आप लिख भी सकते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? आपके ऑप्शन में है बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्रश्नों की PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।